यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द विस्परिंग मिरर। एमिली सिंक्लेयर एक वृद्धात्मा वाली एक युवा महिला थी। विंटेज और एंटीक सभी चीजों के लिए उनका प्यार जिस तरह से उन्होंने अपनी आरामदायक झोपड़ी को सजाया था, उससे स्पष्ट था। लेकिन जब उनकी प्यारी दादी का निधन हो गया, तो उन्हें एक रहस्यमयी विरासत मिली जो अतीत के साथ उनके आकर्षण का परीक्षण करेगी। अटारी में धूल भरे बक्सों के बीच एमिली को एक बड़ा अलंकृत दर्पण मिला। इसकी जटिल नक्काशी और सोने का पानी चढ़ा फ्रेम बीते युग की शिल्प कौशल के लिए एक वसीयतनामा था। इसकी सुंदरता से मुग्ध होकर उसने इसे अपने बेडरूम में लटकाने का फैसला किया। सबसे पहले दर्पण उसके उदार संग्रह के लिए हानिरहित जोड़ की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज की गर्म किरणें खिड़की से छनकर उसकी सतह पर नाचने लगी, हवा में एक भयानक ठंडक जम गई। फुसफुसाहट बमुश्किल श्रव्य आईने की गहराई के भीतर से निकलती लग रही थी। एमिली की जिज्ञासा जल्द ही चिंता में बदल गई, क्योंकि फुसफुसाहट तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। उन्होंने लंबे समय से दबे रहस्यों, प्राचीन श्रापों और वर्जित ज्ञान की बात की। एक बार मोहक दर्पण एक भयावह दुनिया का द्वार बन गया, अंधेरे का प्रवेश द्वार। रात दर रात एमिली ने खुद को आईने के द्वेषपूर्ण शिकंजे में फंसा हुआ पाया। वह ठंडे पसीने में नहा उठती थी। उसके दिमाग में भद्दे भूतों की छवियां जल जाती थीं। परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचने लगीं, उसके विवेक को नष्ट करने की धमकी दी। इस भयानक परीक्षा से मुक्त होने के लिए निर्धारित एमिली ने एक प्रसिद्ध अपसामान्य अन्वेषक प्रोफेसर सैमुअल ब्लैकवुड की मदद मांगी। साथ में उन्होंने आईने के इतिहास में तल्लीन किया, इसके पिछले मालिकों की कहानियों का पता लगाया और उनके जीवन पर कहर ढाया। उनका शोध उन्हें जंगल के भीतर गहरी बसी एक एकांत हवेली तक ले गया, एक तड़पते कलाकार का पूर्व निवास जो दर्पण के अभिशाप का शिकार हो गया था। जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण घर में घुसे, हवा भारी हो गई, जिसमें द्वेष का भाव था। हवेली की खस्ताहाल दीवारों के भीतर एमिली और प्रोफेसर ब्लैकवुड ने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की, अनगिनत टूटे हुए दर्पणों से सजी एक कक्ष। प्रत्येक खंडित टुकड़ा एक फंसी हुई आत्मा, दर्पण की कपटी शक्ति का शिकार प्रतीत होता था। जैसे ही उन्होंने खंडित इतिहास को एक साथ जोड़ा, एक द्रुतशीतन रहस्योद्घाटन हुआ। दर्पण केवल फुसफुसाहट और प्रतिबिंबों के लिए एक नाली नहीं था, यह तामसिक आत्माओं के लिए एक पोर्टल था, जो अपने शाश्वत जेल से बचने के लिए उत्सुक थे। उनकी जांच ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि आत्माओं ने अपने खंडित दायरे से मुक्त होकर जीवित लोगों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। एमिली और प्रोफेसर ब्लैकवुड ने खुद को तामसिक भूतों की सेना के खिलाफ एक हताश लड़ाई में बंद पाया। उनकी हर चाल अतीत की त्रासदियों की गूंज से प्रेतवाधित थी। एक अंतिम चरमोत्कर्ष टकराव में एमिली और प्रोफेसर ब्लैकवुड को उस दुर्भावनापूर्ण आत्मा का सामना करना पड़ा जो दर्पण के अभिशाप का स्रोत थी। इकाई मुड़ी हुई और द्वेषपूर्ण रोष और हताशा के साथ बाहर निकली। इसका वर्णक्रमीय रूप हर हमले के साथ बदल गया और विकृत हो गया।
लेकिन एमिली ने अपने दृढ़ संकल्प और एक आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर, जिसे वह कभी नहीं जानती थी, शांति के लिए आत्माओं की लालसा को प्रसारित किया। ऊर्जा के एक उछाल के साथ उसने प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर को फैलाया, द्वेषपूर्ण आत्मा को उस गहराई में वापस भेज दिया जहां से वह उभरा था। जैसे ही लड़ाई की गूंज थम गई, हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। टूटे हुए शीशे फर्श पर बिखरे पड़े हैं, उनकी शक्ति टूट चुकी है। एमिली और प्रोफेसर ब्लैकवुड एक साथ खड़े थे, थके हुए लेकिन विजयी। उनका बंधन अलौकिक के क्रूसिबल के माध्यम से बना। धमकी के साथ एमिली ने शापित हवेली को विदाई दी, कभी भी अपने अंधेरे को फिर से उपभोग करने की अनुमति नहीं देने की कसम खाई। दर्पण अब अपने दुष्ट प्रभाव से रहित अतीत का अवशेष मात्र रह गया। वर्षों बाद एमिली अलौकिक शक्तियों द्वारा पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में दुखद अनुभव से उभरी। उन्होंने अपना जीवन प्रेतवाधित कलाकृतियों के खतरों से अध्ययन करने और दूसरों की रक्षा करने के लिए समर्पित कर दिया। इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन गईं। फिर भी उसके दिल के भीतर गहराई से एमिली जानती थी कि व्हिस्परिंग मिरर हमेशा उसके सपनों को सताएगा। वास्तविकता और ईथर के बीच पतले घूंघट की निरंतर याद दिलाता है, और छाया के भीतर मौजूद बुराई की अथाह गहराई।